अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आज दारुल उलूम देवबंद से एक आलिम दीन का बयान आता है सुबह में। वीडियो क्लिप्स सब लोग देखे हैं और फिर पूरे मीडिया चैनल्स और इंटरनेशनल लेवल पे इसको हाईलाइट किया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया सब इसको बहुत ज़्यादा रिपीट करके चलाते हैं कि CAA, NPR, NRC की मुखालिफत में जो कुछ एहतजाज मुस्लिम खवातीन कर रही हैं, अब उनके एहतजाज को रोक देना चाहिए क्योंकि कामयाबी हासिल हो चुकी। हुकूमत ने एश्योरेंस दे दिया कि NRC अब इसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं लिया है। और रही बात CAA की, तो ये तो कानूनी लड़ाई है, इसको कोर्ट और अदालत में भी हम लड़ सकते हैं। लिहाजा ये आलिम दीन सबसे अपील करते हैं कि वो वापस अपने घरों को चले जाएं और ये इंटरनेशनल लेवल पर इसको पब्लिसाइज किया जाता है स्टेटमेंट को, और ये बताने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट की जानिब से और मीडिया की जानिब से कि मुसलमान जो क्लर्जी है, रिलीजियस लीडर्स है और गवर्नमेंट है, दोनों में कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज हो गया है और ये इश्यू पूरी तरीके से अब सॉल्व हो गया है। दिल्ली इलेक्शन से 2 दिन कबल और फिर ऐसे टाइम पर जब पूरी दुनिया इस वक्त शाहीन बाग के मुजाहरे के बारे में बात कर रही है और ग्लोबल लेवल पर सपोर्ट आ रहा है माइनॉरिटीज के लिए और एक तरह से हुकूमत अपने आप को कॉर्नर्ड महसूस कर रही है, ऐसे टाइम पे दारुल उलूम के आलिम दीन का ये बयान इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसा बयान पहले भी एक आलिम दीन ने दिया था, लेकिन इस वक्त हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे उलमा जो इस वक्त हुकूमत के आलेकार बन रहे हैं और बाद में ऐसा बयान देते हैं कि हमने इस तरह की कोई बात कही ही नहीं, तो फिर उलमा की बातों पर भी अब किसी को भरोसा नहीं रहा और इसी क़यादत की हम पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि जब ऐसा कोई बयान आया तो वो उलमा जो अपने आप को हक पसंद समझते हैं वो फौरी तौर पर तरदीद करते और शाहीन बाग की तायीद में कुछ तो बयान देते। शाहीन बाग में तो ऐसे भी दूसरे मज़ाहिब के भी जो मजहबी रहनुमा है वो भी आए और वो लोग जिनको आप कहते हैं फिल्मी दुनिया के लोग वो भी आए, प्रेस भी आया, मीडिया भी आया। उस वक्त तो मुस्लिम क़यादत गायब थी। कहाँ थी मुस्लिम क़यादत और कहाँ थी उलमा इकराम जब यूपी में बर्बरियत और जुल्म का नंगा नाच हो रहा था? कहाँ थी ये मुस्लिम क़यादत? अस्साम में क्या कुछ नहीं हो रहा है? वहां के डिटेंशन सेंटर से जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको रिहा करने का जियो कल आया है और वहां के मिनिस्टर ने कहा है कि हर डिटेंशन सेंटर से जो गैर मुस्लिम कैदी हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए, यानी सिर्फ मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाए। उस वक्त आपको बयान देना, आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आता, आपकी तरफ से बयान नहीं आता जब खवातीन पर ऐसे हमले किए गए कि 500 रुपए 1000 रुपए लेकर औरतें वहां पर बैठी हैं, बिकाऊ औरतें। आप उस वक्त बयान नहीं देते जब गोलियां वहां पर चलती हैं, बच्चों को लाठियों से पीटा जाता है, उस वक्त आप बयान नहीं देते। अगर आप मजलूमों के साथ नहीं ठहर सकते तो खामोश अपने मदरसों में, अपने इदारों में इबादत, जिक्र, अस्कार करते बैठिए। लेकिन आज सुबह आपने जो वीडियो जारी किया और उसमें आपके पीछे 2 पुलिस वाले खड़े हैं, आप किसके इशारे पे ये बयान दे रहे हैं और आपका बयान पूरी दुनिया में आम हो जाता है और अब आप एक मामूली सी प्रेस रिलीज भेज देते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। ऐसे वक्त जो हक पसंद उलमा हैं, जो अपने आप को हक पे महसूस कहते हैं कि हम हक पे हैं, ऐसी मुस्लिम क़यादत भी पूरी तरीके से गायब है। कोई आगे बढ़ के इस बयान की तरदीद करने और इसको रिजेक्ट करने नहीं आया। तो हम इस वक्त तमाम मुस्लिम खवातीन जो है इस वक्त अपनी जितनी मुस्लिम क़यादत है उनसे हम बिल्कुल शर्मिंदा हैं, अफसोस कर रहे हैं कि ऐसी क़यादत हमको मिली है और ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत हो और अल्लाह के रसूल की लानत हो, तमाम इंसानों की लानत हो जो मजलूमों के साथ नहीं ठहर सके। बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह आलेकार बन रहे हैं ऐसी ताकतों का जो मासूमों पे जुल्म कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है।